सब्सक्राइब कीजिए सिंपल एंड इजी क्लासेस को और स्टडी से जुड़ी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाइए। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू सिंपल एंड इजी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं जूलॉजी पेपर सेकंड के एंटीबॉडी टॉपिक की, जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। हम आज स्टडी करेंगे एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर, इसके टाइप्स एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मेनली जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि इम्यूनोग्लोबिन्स कितने टाइप के होते हैं एंड इसके स्ट्रक्चर्स आप एक्सप्लेन कीजिए। और ये शॉर्ट में ही आता है, लेकिन ये 2020 में लॉन्ग में भी पूछा गया है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको इसको लॉन्ग करके दिया है कि अगर ये लॉन्ग में पूछा जाए तो आप इसे लॉन्ग में भी लिख सकें। और शॉर्ट में भी मैं आपको बताऊंगी कि अगर ये शॉर्ट में पूछा जाता है तो आप शॉर्ट में कहाँ से कहाँ तक इसको लिख सकते हैं, जिससे कि आपको बेटर मार्क्स मिल सके। अब हम बात कर लेते हैं एंटीबॉडी की। सबसे पहले एंटीबॉडी से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एंटीजन क्या होते हैं और इसके लिए एंटीबॉडी किस तरह से बनती है बॉडी में, और आखिरकार ये एंटीबॉडी होती क्या है। क्योंकि इसमें सिर्फ हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि एंटीबॉडी ऐसी दिखती है या इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, लेकिन नॉर्मली एंटीबॉडी क्या होती है ये सभी मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करें लास्ट तक देखें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और ये वीडियो अपने अदर्स फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटीबॉडी जो होती है वो एक टाइप की प्रोटीन होती है जो एंटीजन से फाइट करती है। जैसे कि एंटीजन्स वो होते हैं जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या पैथोजन्स हम कह सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया। आपको पता है, आप बहुत ही अच्छा एग्जांपल इस वक्त चल रहा है कोविड-19 कोरोना वायरस का, जो हम बॉडी में चाहते नहीं है, लेकिन वो हमारी बॉडी में एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा या किसी भी दूसरे ह्यूमन के द्वारा आ जाता है। ठीक है, तो उससे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी होती है। ठीक है, तो वो जो इम्यूनिटी होती है उसे ही हम एंटीबॉडी कहते हैं। और जो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं उसको हम एंटीजन कहते हैं। तो ये जो फाइट करने के लिए इम्यूनिटी होती है ये भी 2 टाइप्स की होती है। आपको बता दूं मैं, ये इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके बारे में आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें ज़रूर बताऊंगी कि इम्यूनिटी पूरी तरह से क्या होती है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं उसका स्ट्रक्चर हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इम्यूनोग्लोबिन्स और एंटीबॉडीज आर द एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं या फिर एंटीबॉडी होती है उसे हम इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, AB। ये जो होते हैं ये एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन होती है और ये प्रेजेंट ऑन बी सेल मेम्ब्रेन एंड सीक्रेटेड बाय प्लाज्मा सेल्स और इफेक्टर सेल्स। और ये जो सीक्रेटेड होती है ये प्लाज्मा सेल के द्वारा सीक्रेट होती है या फिर इफेक्टर सेल के द्वारा सीक्रेट होती है। सीक्रेटेड एंटीबॉडीज सर्कुलेटेड इन द ब्लड। जो ये सीक्रेट होती हैं एंटीबॉडीज ये पूरे ब्लड में सर्कुलेट हो जाती हैं, और सर्कुलेट होने के बाद वेयर दे सर्व एज इफेक्टर्स ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी बाय सर्चिंग आउट एंटीजन एंड एलिमिनेटिंग दैम। ये क्या करते हैं, पूरे ब्लड में सर्कुलेट होने के बाद जो एंटीजन होता है उसको ये सर्च करते हैं बाय सर्चिंग, उसके बाद उसको एलिमिनेट करते हैं। पहले ये एंटीजन्स को ढूंढेंगे ब्लड में जाने के बाद, उसे फिर एलिमिनेट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, और बाहर निकालने के बाद एक टाइप की इम्यूनिटी बनाते हैं, इफेक्टर ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी, जिसे हम इफेक्टर ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। एक टाइप की इम्यूनिटी बनाते हैं जो एंटीजन से फाइट करती है। एंटीबॉडीज आर हेट्रोडाइमर्स। ये 2 अलग अलग चेन से बनी होती है, एक हैवी चेन एंड एक लाइट चेन। एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल हैव अ नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ये जो होती है ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स की बनी होती है, जिसमें 1 पेयर लाइट चेन होती हैं और 1 पेयर हैवी चेन्स होती हैं। दिस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल लाइट 1 चेन अप्रॉक्स। 2 इसमें आइडेंटिकल लाइट चेन होंगी और 2 आइडेंटिकल हैवी चेन होंगी। मैंने आपको बताया जैसे 1 पेयर में 2 ही तो होते हैं, तो यहाँ हम बात करें कि 1 पेयर हैवी चेन होगी, हैवी चेन, और 1 पेयर लाइट चेन होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं
2 आइडेंटिकल लाइट चेन्स हैं जिसमें से 1 चेन जो होती है वो 22 किलो डेल्टन की होती है और जो हैवी चेन है वो होती है 55 किलो डेल्टन की अप्रॉक्स। ईच लाइट चेन इज बाउंड टू इट्स पार्टनर हैवी चेन। हर एक लाइट चेन अपने हैवी पार्टनर चेन के साथ बाउंड होती है, मतलब जुड़ी हुई होती है। जैसे कि यहाँ आपको पता है इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे ये तो हो गई हैवी चेन और इसी के जस्ट नीचे यहाँ पर होती है लाइट चेन। तो ये एक दूसरे से डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं, हर एक लाइट चेन अपने हर एक हैवी चेन के साथ, बाय अ डाई सल्फाइड बॉन्ड एंड बाय नॉन कोवैलेंट इंट्रैक्शन लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। डाई सल्फाइड बॉन्ड के साथ साथ ये नॉन कोवैलेंट बॉन्ड्स या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स के द्वारा भी इंटरेक्ट रहती हैं। एंटीबॉडी स्ट्रक्चर डिफर अमंग एंटीबॉडी क्लासेस एंड सब क्लासेस। एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर्स होता है ये काफ़ी सारी क्लासेस और सब क्लासेस में डिवाइडेड है अपने स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग स्ट्रक्चर के बेसिस पर। वेरिएबल रीजन कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री डिटर्मिनेटिंग रीजन। ये जो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं या वेरिएबल रीजन्स हैं, जिसे हम विभिन्न रीजन कहते हैं हिंदी में, विभिन्न प्रकार के रीजन्स अलग अलग टाइप के, इसे कॉम्प्लीमेंट्री डिटर्मिनेटिंग रीजन यानी कि CDR कहते हैं और आर प्रेजेंट ऑन बोथ हैवी एंड लाइट चेन। ये दोनों चेन्स पर प्रेजेंट होता है, हैवी चेन पर भी और लाइट चेन पर भी। एंड कॉन्स्टिट्यूट एंटीजन बाइंडिंग साइट्स ऑन बोथ चेन, और ये बनाते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट्स ऑन बोथ चेन। हर एक चेन पर एंटीजन को बाइंड करने के लिए ये चेन्स को बनाते हैं। द लेस वेरिएबल पार्ट एट C टर्मिनल, जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, सबसे लेस वाला पार्ट जो होता है वो उसे हम C टर्मिनल कहते हैं, या फिर इसे इज नोन एज कांस्टेंट और CL कांस्टेंट लेस, इसे कांस्टेंट भी कहते हैं और CL यानी कांस्टेंट लेस भी कहते हैं। यहाँ मैं आपको ये स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है जिसमें मैंने अभी आपको बताया था कि ये हैवी चेन होती है ऊपर वाली और ये नीचे वाली लाइट चेन होती है। ठीक है, आप ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ शो किया गया है डाई सल्फाइड बॉन्ड, 2S है ना ऐसे करके, तो ये डाई सल्फाइड बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहाँ आप देख रहे हैं ये ऊपर वाली हैवी चेन, नीचे वाली लाइट चेन, और ये एक दूसरे से डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ जुड़ी हुई है और आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर NH3 दिया हुआ है और नीचे यहाँ पर COO- दिया हुआ है यहाँ पर। और ये वेरिएबल रीजन है, मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पे एक वेरिएबल रीजन प्रेजेंट होता है, तो ये वेरिएबल रीजन है। वेरिएबल रीजन में क्या होता है कि यहाँ पर आपका CH1 CH2 CH3 इस तरह से करके रीजन्स होते हैं, तो यही रीजन्स जो है वो वेरिएबल रीजन्स कहलाते हैं और ऊपर वाले टर्मिनल को एंड टर्मिनल कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि 5 टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं, लेकिन उससे पहले मैंने इस पूरी डिटेल को एक शॉर्ट नोट में लिखा है जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो और आप इसको आसानी से एग्ज़ाम में लिख सकें। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स 4 असमान पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है, जिसमें 1 पेयर हैवी चेन और 1 पेयर लाइट चेन्स होती हैं। ये चेन्स डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं और एक वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। आपको बता दें जो हैवी चेन होती है ये 400 अमीनो एसिड्स की बनी होती है और जो लाइट चेन होती है ये 200 अमीनो एसिड्स की बनी होती है। हैवी एंड लाइट चेन द्वारा एंटीबॉडी की एक्टिव साइट्स बनी होती हैं। जिन साइट्स के द्वारा एंटीबॉडी एंटीजन को बाइंड करती है वो हैवी और लाइट चेन्स की बनी होती हैं। ये 5 टाइप की होती है एंटीबॉडी, IgM, IgG, IgA, IgE और IgD, और ये इन सब का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, जिसमें IgM का मॉलिक्यूलर वेट
यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है IgG, सभी का मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर दिया हुआ है और आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। IgM की पहले हम बात कर लेते हैं, तो इसे म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये इम्यूनाइजेशन के बाद बनती हैं। यह फैगोसाइटोसिस के लिए एक्टिव होती हैं। यह ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पर फैटल इफेक्ट कॉज करता है। इसे म्यू नाम से भी जाना जाता है। ये सभी IgM एंटीबॉडी की प्रॉपर्टीज़ हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि ये अपने अंदर एंटीजन को बाइंड कर लेती हैं और फिर धीरे धीरे उसकी जो प्रोटीन होती है, उसका DNA होता है, उसको ख़त्म कर देती हैं। और ये जो होता है, ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पर बहुत ही ज़्यादा फैटल मतलब ख़तरनाक असर डालती हैं और इसे म्यू नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये IgG का स्ट्रक्चर है, IgM का स्ट्रक्चर है और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कुछ सर्कल शेप्ड का होता है और इस पर ये ऊपर से टावर लाइक लगे हुए होते हैं। जो ये हैवी चेन है और ये लाइट चेन है ऊपर, और ये एक J चेन के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। इसमें जो लाइट चेन्स होती हैं उस पर VL और CL होता है और जो हैवी चेन होती हैं इस पर VH, CH1, CH2, CH3, CH4 होते हैं, जिसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत छोटा दिया हुआ है, इसलिए हमने इसे यहाँ साइड में लिखा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं IgG की, जिसे हम गामा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये एंटीबॉडी इजीली प्लेसेंटा में एंटर कर सकती है। आपको पता है जब बेबी बॉर्न नहीं होता है, मदर के स्टमक में ही होता है वो, तो वहाँ पर जो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहता है बेबी, तो जो एंटीबॉडी होती है वो प्लेसेंटा से ही एंटर करती है बेबी के बॉडी में। यह वायरस सॉल्यूबल एंटीजन तथा एक्सोटोनिन के बाद बहुत एक्टिवली बाइंड करते हैं। यह जो होते हैं ये वायरस सॉल्यूबल एंटीजन तथा एक्सोटोनिन के साथ बहुत ही जल्दी से बाइंड कर लेंगे। IgG 4 सब क्लासेस में क्लासिफाइड है, IG1, IG2, IG3 और IG4, और इसमें हिंज रीजन प्रेजेंट होता है। ये हिंज रीजन भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। इट इज़ आल्सो नोन एज गामा एंटीबॉडी। यहाँ आप देख सकते हैं ये डायग्राम दिया हुआ है IgG का। यहाँ आप देखेंगे कि ये लाइट चेन्स हैं, VL, CL यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर CH1 और VH लिखा हुआ है। यहाँ पर ये डब्बा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये डब्बा खाली दिया हुआ है, तो इसे हिंज रीजन बोलेंगे, और ये है CH2, CH3। अब हम बात कर लेते हैं IgA की, तो इसे हम अल्फा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हैं अल्फा से इसे रिप्रेजेंट किया गया है। इट इज़ आल्सो नोन एज अल्फा एंटीबॉडी। हिंज रीजन इसमें भी प्रेजेंट होता है। यह सीक्रेटरी एंटीबॉडी है। यह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा प्रोड्यूस होती है। यह कोलेस्ट्रम, स्लाइवा, टीयर्स तथा स्वेट में पाई जाती है। यहाँ आपको स्लाइवा, टीयर्स, स्वेट ये सब तो आपको पता ही होगा। कोलेस्ट्रम मैं आपको बता देती हूँ। कोलेस्ट्रम होता है मदर्स येलोश मिल्क। जो मदर का येलो मिल्क होता है उसी को ही यहाँ पे कोलेस्ट्रम कहा गया है। यहाँ आप देखेंगे IgA की यहाँ पर एंटीबॉडी का इस तरह से कुछ दिया गया है स्ट्रक्चर। यहाँ पर VH, CH1 और इसमें भी हिंज रीजन प्रेजेंट है, CH2, CH3, यहाँ पे VL और CL दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं IgE की, तो इसे E नोड से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज E नोड। हिंज रीजन इसमें अब्सेंट होता है। यह एक एलर्जिक एंटीबॉडी है। यह प्लेसेंटा में एंट्री नहीं कर सकती है। और ये कुछ इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ आप देखेंगे VH, CH1, CH2, CH3, CH4, इसमें हिंज रीजन अब्सेंट है। VL और CL और ये सभी भी डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। अब हम बात कर लेते हैं IgD की, तो IgD जो है इसको डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर डेल्टा होगा, इसे हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सीरम में इनका अमाउंट 0.05% होता है और इसमें भी हिंज रीजन जो है वो अब्सेंट होता है। आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। इसका डायग्राम कुछ इस तरह का है। यहाँ पर VH, CH1, CH2, CH3, CH4
और यहाँ पर आप देखेंगे VL और CL। आपने एक चीज़ देखी कि इसमें सभी जितने भी स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं ये सभी वाई शेप्ड बनाते हैं और इसमें 3-3 4-4 पॉइंट्स दिए गए हैं जो आप इजीली याद कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।